हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है बेसिकली हमारा कैश फ्लो का तीसरी एक्टिविटी, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर लिए हैं इस वीडियो के। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लें, तभी उनको पार्ट 3 सेंस बनाएगा, अदरवाइज़ उनको बात समझ नहीं आएगी। बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे कैश फ्लो की लास्ट एक्टिविटी है। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग सीख लिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो बातें आती हैं कि बिजनेस कहाँ से पैसा अरेंज कर रहा है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है ये भी। इसमें भी कोई वर्किंग नोट वगैरह ज़्यादा नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। सो बेसिकली इसको कैसे करना है, फॉर्मेट समझते हैं एंड देन अपने क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे, इसके 2 या 3, एंड बेसिकली इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। बेसिकली फॉर्मेट वही है जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, सबसे एंड में फाइनेंसिंग। आपको इसी ऑर्डर में इसको करना होता है अगर एक क्वेश्चन में आपको तीनों कैश फ्लोज बनाने पड़ जाएं तो। अब इसमें बहुत सिंपल है, हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। बेसिकली हमारे पास पैसा आ सकता है इशू ऑफ शेयर, अगर हम कोई शेयर इशू कर दें, प्रीमियम ऑन इशू, बेसिकली हम बहुत बार प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, वो प्रीमियम भी आएगा। कोई हम डिबेंचर्स इशू कर दें, या फिर कोई लोन रेज कर लें, रेजिंग ऑफ लोन, ये बेसिकली हमारी रिसिप्ट होती हैं जिससे हम पे पैसा आ रहा है। लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इट कैन आइदर बी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार का लोन ही है। बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें आउटफ्लो कंसिडर होती हैं। आप रिडेम्पशन कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स की, मैं एक साथ लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ, या तो आपने डिबेंचर्स रिडीम करे हैं या आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं। इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपने अपने इक्विटी शेयर्स बाय बैक करे हैं, आपने अपना कोई लोन रीपे करा है, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने कोई इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन। ठीक है जी, आपने जो बेसिकली डिविडेंड पे करा है अपना, डिविडेंड जो प्रपोज्ड आप लेते हैं ऑपरेटिंग में, या फिर भाई आपने कोई इंटरम डिविडेंड लिया है जो पे करा है आपकी कंपनी ने, या फिर लास्ट आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है शेयर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे या डिबेंचर्स पे, ये माइनस होता है। सो आई हैव ट्राइड टू बेसिकली इंक्लूड एवरी सिंगल थिंग। अंत में वही, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो बेसिकली आपका है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, एंड अगर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन ज़्यादा सेंस बनाएंगे। आप लोग अपने स्क्रीन्स के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, एक ये और एक थोड़ा सा टिपिकल, एंड बात को ओवर करेंगे। हमें इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दे रखा है, 12% डिवेंचर दे रखे हैं, और नीचे दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 18,000। हमने शेयर्स देखा, शेयर्स बड़े हैं 2018 से 2019 में, 9 से 10 लाख हुए हैं, तो मतलब इशू हुए होंगे। इशू ऑफ इक्विटी, इसे हम प्लस कर देंगे, 1 लाख रुपए से बढ़ा है तो 1 लाख रुपए ले लेंगे हम। देन उसके बाद भाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बढ़ा है हमारा 10,000 से, तो प्रीमियम ऑन इशू इन शेयर्स पे प्रीमियम भी रहा होगा, तो इस प्रीमियम को भी हम प्लस कर देंगे 10,000। देन उसके बाद हमारे डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, तो मतलब उनकी रिडेम्पशन हुई होगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन वो प्रक्रिया है जिसमें आप पब्लिक का पैसा वापस करते हैं उनको। ठीक है जी, डिबेंचर्स इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन दैट इज़ टेकन फ्रॉम द पब्लिक। ये 50,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करा है, उसे आप माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000 रुपये। अगर आपको ये इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो आप खुद निकालते ओपनिंग वैल्यू पे
जो ओपनिंग वैल्यू इस केस में है 1.5 लाख और 12%, ठीक है। नहीं दे इसमें ऑलरेडी दे रखा है तो हमने वो लिया है, दैट्स इट। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 42,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। समझ लीजिए कि उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सब कुछ आ गया एंड हम अपनी बात को ओवर कर देंगे यहाँ पे। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन आपको इक्विटी शेयर्स देता है, प्रेफरेंस शेयर्स देता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देता है एंड देन उसके बाद 12% डिबेंचर भी देता है, ठीक है जी। एंड नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स लाइंड अप हैं, तो एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग पढ़ते हैं एंड समझते हैं। हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो दे रखा है कि इक्विटी शेयर्स साल के आखिरी दिन इशू हुए हैं, ठीक है जी। दूसरी एडजस्टमेंट है इंटरम डिविडेंड पे हुआ है 15% इक्विटी शेयर्स पे। तीसरी एडजस्टमेंट है हमारी के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं साल के आखिरी दिन और प्रीमियम पे करा गया 5% रिडम्पशन पे। 12% डिवेंचर्स है जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख, उन्हें इशू करा गया साल के आखिरी दिन। ये डेट का क्या चक्कर है और साल का आखिरी दिन पहला दिन क्या होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं तो हमने वो प्लस कर लिया, इशू ऑफ इक्विटी। भाई 1,25,000 रुपये के शेयर्स इशू हो रहे थे तो हमने 1,25,000 रुपये यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद अगली बात तुरंत क्वेश्चन बोलता है कि हमने डिविडेंड पे करा है 15%। बेटा ये लास्ट डे पे इशू होने की इंपॉर्टेंस ये है कि जो शेयर्स लास्ट डे पे इशू हुए उनको डिविडेंड नहीं देंगे हम, क्योंकि उन बंदों ने तो एक ही दिन शेयर होल्ड करे हैं ना, ठीक है। ये उसी तरीके से हो गया कि आपने आज ही एक लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट कब दोगे, 1 साल के बाद दोगे ना, इंटरेस्ट आप पहले दिन तो दोगे नहीं, ठीक है। तो डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने आज शेयर खरीदे हैं, तो इंटरम डिविडेंड सिर्फ उनको मिलेगा जो ओपनिंग फिगर वाले शेयर हैं, और ओपनिंग फिगर है बेटा आपकी 4 लाख रुपए, तो मतलब हमें 4 लाख पे 15% लेना है, ठीक है जी। जिन लोगों को ये बात कंफ्यूजिंग लगी हो वो एक बार इस बात को और आराम से सुने, दे वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है जी। अगली बात है आपकी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, आप देख सकते हो ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब इशू पर प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन इशू, इसे हम प्लस करेंगे। प्रीमियम ऑन इशू हमारा बढ़ रहा है 1,25,000 रुपये से। भाई उसके बाद मैंने अभी प्रेफरेंस शेयर्स को हाथ नहीं लगाया, एक रीज़न है। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स हमारे घट रहे हैं 1.5 लाख से, मतलब रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा वापस करने की प्रक्रिया। कितने कम हो रहे हैं, 1.5 लाख। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि ये आखिरी दिन हुआ है, ठीक है। और एक और बात भाई, जब आपके इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स पे पक्का हुआ होगा, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों का पहले हक बनता है डिविडेंड लेने का। अगर उनका डिविडेंड नहीं दे रखा है तो आपको उनका डिविडेंड लेना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता कि सिर्फ इक्विटी वालों को दिया, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, वहाँ सिर्फ इंटरम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे लिखा है, प्रेफरेंस वालों पे नहीं लिखा है। तो पहले तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड ले लीजिए। अब भाई अगर कुछ ना बोला होता, ये डेट नहीं दी होती, तब भी मैं ओपनिंग पे लेता, और यहाँ वो कह रहा है साल के आखिरी दिन शेयर का पैसा वापस हो रहा है, तो उन बंदों ने पूरे साल वेट तो करा है तो वो डिविडेंड तो लेके जाएंगे। तो भाई ओपनिंग फिगर क्या है हमारी, 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये पे हम डिविडेंड दे देंगे 10%, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के आगे यही परसेंटेज लिखी हुई है। उसके बाद हमें एक चीज़ और देनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये नीचे एडजस्टमेंट में ही लिखा है कि जिन शेयर्स के आप पैसे वापस कर रहे हो, जिन शेयर के आप पैसे वापस कर रहे हो उनको 5% एक्स्ट्रा देना है। इसका मतलब ये होता है रिडम्पशन का, जब तक आप शेयर्स की बुक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जिन लोगों ने शेयर्स कर लिया उनके लिए बात बहुत सिंपल रही होगी जो मैंने बोली अभी, ठीक है जी। लास्ट में डिबेंचर की बारी आती है। डिबेंचर बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दीजिए इशू ऑफ डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर भी आपने कब इशू करे हैं, साल के आखिरी दिन। तो भाई साल के आखिरी दिन करें तो नए वालों को तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन पुरानों को तो देना है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। तो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिया 3 लाख का 12%,
वो आया आपका 36,000 रुपीज़, ये माइनस होगा। जो चीज़ मिस आउट हो रही है वो ये रही आपकी। बेसिकली इन सारी चीज़ों का जब हम टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए नेट में 41,500, और ये है हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बेसिकली, और यहाँ पे हमारा कैश फ्लो कंसेप्ट वाइज ओवर हो जाता है। जो हम अगली वीडियो करेंगे कैश फ्लो की, उसमें बस 2-3 बड़े क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को पार्टली सिखाने का बस पर्पज़ ये था कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा पार्ट वाइज इंटरेस्टिंग रहे। तो आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का वीडियो फॉलो अप रखने के लिए। एंड बेसिकली आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई सजेशन हो हमारे लिए तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।